वेज थ्योरीज में हमने सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस को लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे इस वीडियो में वेज फंड थ्योरी जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वेज फंड थ्योरी को डिस्कस करने से पहले समझिए कि फंड मतलब क्या होता है। देखिए, फंड मीन्स अ सम ऑफ मनी दैट इज कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, या फिर ए पूल ऑफ मनी सेट असाइड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। सपोज कि आपको जो है अगले महीने कहीं किसी टूर पे जाना है, तो आप क्या करते हो, उस टूर के लिए 1 लाख रुपए अलग से जो है सेव करके रख लेते हो, और फिर जब आप टूर पे जाओगे तो उसी 1 लाख रुपए से जो है आप खर्च करोगे उस पूरे टूर में। तो इस तरीके से क्या हो गया, टूर फंड हो गया। तो फंड क्या है, एक सम ऑफ मनी होता है, एक पूल ऑफ मनी होता है, जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए आप क्या करते हो, अलग से रख लेते हो। तो सिमिलरली वेज फंड थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कहा गया कि जो एम्प्लॉयर होता है वो वेजेस देने के लिए, लेबर्स को वेजेस देने के लिए पहले से ही एक फंड जो है वो डिसाइड कर लेता है कि उसको वो जो है सपोज कि 50,000 रुपये या फिर 1 लाख रुपए का फंड अलग रख लेता है, और उसी फंड से जो है वो एम्प्लॉय को वेजेस प्रोवाइड करेगा। तो वेज फंड थ्योरी यही कहता है। तो ये जो वेज फंड थ्योरी है, इसको जो है सबसे पहले डेवलप किया था एडम स्मिथ ने, बाद में फिर इसको एडवांस किया गया था जेएस मिल द्वारा। तो वेज फंड थ्योरी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हिम यानी कि जेएस मिल के अकॉर्डिंग, द एम्प्लॉयर्स सेट अपार्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल टू पे वेजेस फॉर लेबरर्स। तो लेबरर्स को वेजेस पे करने के लिए जो एम्प्लॉयर है वो कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है अलग से रख लेता है, और उसी वेज फंड के बेसिस पे जो है वेज रेट डिसाइड किया जाता है। दिस इज़ फिक्स्ड एंड कांस्टेंट। तो ये जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो कि वेज देने के लिए अलग से रखा जाता है, वो फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज वेज फंड। और उसी फंड को, जो अमाउंट ऑफ मनी है कैपिटल का, उसी को क्या कहा गया, वेज फंड कहा गया। तो अब यहाँ पे वेज कैसे डिटरमाइन होता है, तो वेज इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ वेजेस फंड एंड द टोटल नंबर ऑफ लेबरर्स। यानी कि वेज फंड कितना है और आपको कितने लेबर्स चाहिए, उनको आप जब रेशियो निकालेंगे, डिवाइड करेंगे वेज फंड को नंबर ऑफ लेबर से, तो वेज रेट आ जाएगा। यानी कि एक एम्प्लॉय को कितना पैसा मिलने वाला है वो जो है आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि एम्प्लॉयर जो है वो 10,000 रुपये का वेज फंड बनाता है और उसको जो है 50 लेबर चाहिए। एम्प्लॉयर जो है 10,000 का वेज फंड बनाता है और उसको 50 लेबर चाहिए, तो वेज रेट क्या होगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 50, यानी कि वेज फंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ लेबरर्स इक्वल टू 200 रुपीज़ पर लेबर। यानी कि यहाँ पर जो वेज दिया जाएगा वो 200 रुपये पर लेबर जो है वो दिया जाएगा। तो वेज फंड थ्योरी यही कहता है। वेज फंड थ्योरी क्या कहता है कि जो कैपिटल है उसमें से कुछ अमाउंट जो है आप अलग से रख लीजिए वेज देने के लिए, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मजदूरी कोष कहते हैं। तो वेज देने के लिए अलग से जो कैपिटल का हिस्सा रखा जाता है उसी को वेज फंड कहा जाता है, और जितने नंबर ऑफ लेबर्स चाहिए उसको जब आप वेज फंड को उस नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड कर देते हैं तो वेज रेट निकल कर आ जाता है। क्लियर। तो इस तरीके से आप जो है वेज फंड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज कि आपको वेज रेट बढ़ाना है, तो वेज रेट कब बढ़ेगा, दो ही केस है, या तो आप वेज फंड इंक्रीज करिए या फिर जो नंबर ऑफ लेबर्स हैं उनको जो है डिक्रीज करिए, तभी जो है वेज रेट बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे वेज फंड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है वेज फंड, तो आप उसको तो बढ़ाओगे नहीं, तो बट अब जो नंबर ऑफ लेबर्स है उनको जो है आप रिड्यूस करोगे। क्लियर। तो एन इंक्रीज इन वेज रेट इज पॉसिबल ओनली बाई एन इंक्रीज इन वेज फंड और बाई अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेबरर्स। तो यानी कि लेबर्स की संख्या आप कम करोगे तो वेज रेट ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। अब आप ये शेड्यूल देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 10,000 का वेज फंड है। जब 250 लेबर आपने रखे थे तो 40 रुपीज़ पर हेड जो है पर लेबर वहाँ पे वेज रेट ज़्यादा था। आपने एम्प्लॉय की संख्या घटाई, 50 कटा दी, तो 10,000 के वेज फंड पे 200 एम्प्लॉयज़ आपने रिक्रूट किए, तो 50 रुपीज़ वेज रेट हो गया, यानी कि 40 से 50 हो गया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लेबर डिक्रीज कर दिया आपने, 250 थे अब 200 कर दिए, और आप जो है डिक्रीज करते हो। तो 10,000 वेज फंड है, 100 लेबर्स आपने कर दिए, 200 से 100 लेबर कर दिए, तो वहाँ पे देखिए वेज रेट भी क्या हो गया, 50 से 100 रुपये पर लेबर हो गया। और वहीं पे आपने सिर्फ 50 लेबर हायर किए, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 50 तो कितना हो गया, 200 वेज रेट हो गया। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि वेज फंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, या अगर आपको वेज रेट बढ़ाना है तो या तो वेज फंड बढ़ाइए या तो नंबर ऑफ जो लेबर्स हैं उनको रिड्यूस कर दीजिए, कम कर दीजिए। तो इसी को अगर आप जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो आपने 10,000 और वेज फंड है और जो नंबर ऑफ लेबर्स को आपने फ्लक्चुएट किया, रिड्यूस किया, उसी को जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरीके से है कर्व जो है वो बनेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर है, जो वाई एक्सिस है वो लेवल ऑफ वेज रेट को शो करता है। तो 50 एम्प्लॉयज़ हैं तो वेज रेट 200 है, 100 एम्प्लॉयज़ हो गए तो वेज रेट 100 हो गया, वहाँ पे 200 एम्प्लॉयज़ हो गए तो वेज
वेज रेट 50 हो गया, और 250 जब लेबर्स हो गए, एम्प्लॉय हो गए, तो जो वेज रेट है वो 40 हो गया। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व यहाँ पे जो है बन जाता है। तो इस तरीके से जो है आप इसको वेज फंड थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्राफ जो है वो बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पर आप इस ग्राफ को देखकर, इस शेड्यूल को देखकर एक चीज समझ गए होंगे कि देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेज रेट एंड वेजेस फंड, बट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वेज रेट एंड नंबर ऑफ लेबर। यानी कि नंबर ऑफ लेबर रिड्यूस होंगे तो वेज रेट बढ़ेगा, नंबर ऑफ लेबर्स इंक्रीज होंगे तो वेज रेट डिक्रीज होगा। तो वेज रेट और नंबर ऑफ लेबर्स क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अपोजिट है, वहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। और इस थ्योरी से एक चीज और क्लियर होती है कि जो ट्रेड यूनियंस हैं वो उन पावरलेस होते हैं। ट्रेड यूनियंस क्या है, पावरलेस है, यानी कि ट्रेड यूनियंस बार्गेन नहीं कर सकते हैं कि आप जो है हमारे एम्प्लॉयज़ को वेज ज़्यादा दीजिए फिर कम दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वेज फंड डिसाइडेड है, उसी में से जो है वेजेस देने हैं एम्प्लॉयज़ को। अब वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ या तो रिड्यूस कर दीजिए या तो फिर इंक्रीज कर दीजिए, वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ट्रेड यूनियंस बार्गेन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ट्रेड यूनियंस क्या है, वो पावरलेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे वेज फंड थ्योरी की कुछ क्रिटिसिज्म है, जैसे कि इट डज नॉट टेल अस अबाउट द सोर्स ऑफ वेज फंड एंड द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग इट। यानी कि इस थ्योरी में ये चीज़ नहीं क्लियर कही गई कि जो वेजेस फंड तैयार करने वो कहाँ से तैयार करेंगे, वो वेज हम फंड कहाँ से तैयार करेंगे और इसको एस्टिमेट कैसे करेंगे कि कितना हम रखें। यानी कि 10,000 का वेज फंड बनाएं, 1 लाख का वेज फंड बनाएं, 2 लाख का वेज फंड बनाएं, कितना बनाएं, इसको एस्टिमेट कैसे करें, इस पर कोई भी बात नहीं कही गई। अनसाइंटिफिक एंड इलॉजिकल बिकॉज इट फर्स्ट डिसाइड द वेज फंड and then determines wages, but in reality wage should be found first and from the wage fund should be calculated। तो यहाँ पर जो है ये अनसाइंटिफिक और इलॉजिकल लगता है कि आप पहले वेज फंड बना लेते हो, उसके बाद फिर आप वेज रेट डिसाइड कर लो, जबकि वेजेस डिसाइड करने चाहिए उसके बाद फिर वेज फंड तैयार करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। नेग्लेक्ट्स द क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स इन डिटरमाइनिंग द वेज रेट। अब भाई वेज फंड आपने पहले तैयार कर लिया, तो अब यहाँ पे जो है आप एम्प्लॉय की क्या क्वालिटी, एम्प्लॉय की क्या एफिशिएंसी है, उसको आप जो है यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दे रहे हो। सबको एज इक्वल जो है आप वहाँ पे वेज रेट प्रोवाइड कर रहे हो इस वेज फंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो जो कि कमी है यहाँ पर। क्रिटिसाइज बाय द ट्रेड यूनियंस फॉर इट्स अजम्पशन दैट वेजेस कैन नॉट बी इंक्रीज थ्रू बार्गेनिंग। तो यहाँ पर जो है वेज फंड थ्योरी में ये भी चीज़ है कि जो ट्रेड यूनियंस है वो पावरलेस होते हैं, बार्गेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेज फंड के अकॉर्डिंग वेज रेट डिसाइड हो रहा है। तो इसलिए भी जो है इसको क्रिटिसाइज किया गया ट्रेड यूनियंस द्वारा। और वहीं पे वेज फंड थ्योरी हैज़ फेल्ड टू एक्सप्लेन द डिफरेंस इन वेज रेट। तो यहाँ पर वेज रेट में जो है डिफरेंसेज नहीं क्रिएट हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आप इक्वल वेज रेट जो है सभी एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर्स हो रहा था, तो सभी को इक्वल अमाउंट यहाँ पे मिलता। तो यानी कि यहाँ पर एम्प्लॉय की क्वालिटी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे वेज नहीं डिसाइड हो रहा है। यहाँ पर जो है कोई डिफरेंशिएशन नहीं है वेज रेट में। ट्रेड यूनियंस जो है बार्गेन नहीं कर सकते हैं वेज रेट में। क्लियर। अनसाइंटिफिक और इलॉजिकल कैलकुलेशन है, कोई भी यहाँ पर जो है मेथड नहीं बताया गया कि कैसे आप जो है एस्टिमेट कर सकते हो वेज फंड को, कैसे जो है उसको कहाँ से वेज फंड जो है वहाँ पे सोर्स किया जाएगा, कहाँ से इकट्ठा किया जाएगा, ये कुछ भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं है। तो इसलिए जो है इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।